हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ठंड के मौसम में सबसे खराब यानी सबसे अनहेल्दी हेल्थ ड्रिंक्स कौन से हैं जिनको आपको अवॉइड करना चाहिए। इस बात को ध्यान में रखते हुए कि ठंड के मौसम में बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल, हार्ट अटैक लगने सबका चांस बढ़ जाता है, क्योंकि ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा बॉडी में स्ट्रेस हार्मोन्स बन जाते हैं। और ऐसे टाइम पे लोगों को बहुत ज़्यादा खाने की भी इच्छा होती है, क्योंकि बॉडी को गर्म रखने के लिए हम भी बहुत ज़्यादा हॉट ड्रिंक्स, हॉट बेवरेजेस ज़्यादा लेना पसंद करते हैं। ठंड के टाइम हम ज़्यादा टाइम घर पर भी बिताते हैं, तो ऐसे टाइम पर बहुत ज़्यादा ड्रिंक्स या पेय पदार्थ हम लेते हैं, चाय, कॉफ़ी, अल्कोहल सब ज़्यादा ही हो जाता है। तो आज हम डिस्कस करेंगे इनमें से सबसे अनहेल्दी चीज़ें कौन सी है जिन्हें आपको अवॉइड करना चाहिए। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें वेलकम करूँगा और रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल पर रेगुलरली आएँ, वीडियोज़ को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करें और हमारे रेगुलर वीडियोज़ को कंटिन्यू करने की रिक्वेस्ट करूँगा। आज का टॉपिक है वर्स्ट हेल्थ ड्रिंक्स फॉर विंटर सीजन। ठंड के मौसम में वर्स्ट हेल्थ ड्रिंक्स में कोई भी अल्कोहल वाला ड्रिंक, जो कि ठंड के मौसम में वैसे ज़्यादा लिया जाता है, लोग बहुत ज़्यादा ड्रिंक करना पसंद करते हैं, अनहेल्दी माना जाएगा इसे, क्योंकि ये आपको बहुत सारे तरह के हेल्थ के नुकसान पहुंचाएगा। और प्लस ठंड के मौसम में जब आप अल्कोहल के साथ बहुत ज़्यादा स्नैक्स लेते हैं तो ये उसको जैसे सोने पे सुहागा कहते हैं, लगभग वैसे ही है कि ये उसके इफेक्ट्स को और ज़्यादा बढ़ा देता है। जब आप और ज़्यादा अल्कोहल के साथ स्नैक्स लेते हो, क्रंची चीज़ें लेते हो, तो ये और ज़्यादा ऑयल बॉडी में लेके जाता है, उसको अनहेल्दी कॉम्बिनेशन बना देता है, जो कि आपके लिए ओवरऑल अनहेल्दी है। पूरे ठंड के मौसम में अगर आप बार बार अल्कोहल की पार्टीज करेंगे तो मान के चलिए जब विंटर सीजन खत्म होगा तो आपका 2-4 किलो वजन बढ़ चुका होगा और आपकी हेल्थ में बहुत ज़्यादा कोलेस्ट्रॉल या शुगर या डायबिटीज से रिलेटेड या ब्लड प्रेशर से रिलेटेड प्रॉब्लम्स हो चुकी होंगी, बढ़ चुकी होंगी, काफ़ी देर तक वो आउट ऑफ कंट्रोल रह चुका होगा। तो ये सारी चीज़ों को बचने के लिए आपको अल्कोहल या उससे बने पेय पदार्थों से बचना चाहिए। एक और चीज़ जो ठंड के मौसम में ज़्यादा ली जाती है वो है चाय, कॉफ़ी। चाय, कॉफ़ी अपने आप में वैसे भी काफ़ी अनहेल्दी ड्रिंक है, खासकर उसमें जब शुगर और बहुत हाई फैट वाला फुल फैट मिल्क चला जाता है तो उसको काफ़ी अनहेल्दी बना देता है। ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी अगर आप डायरेक्टली पीते हैं, यदि आप उसको शुगर और मिल्क के बिना लेते हैं तो वो रीजनेबल है, हेल्दी है, उतना ज़्यादा नुकसान नहीं करेगा। लेकिन ठंड के मौसम में आप अपने आप को गर्म रखने के लिए, खासकर बहुत ज़्यादा ठंडे प्रदेशों में बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी ले लेते हैं, तो कि आपको हेल्थ वो बिगाड़ने में काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। और रेगुलर बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी पीने वालों का वजन बढ़ने का चांस भी काफ़ी बढ़ जाता है, क्योंकि इसकी कैलोरीज अक्सर गिनी नहीं जाती है। ज़्यादातर अगर इंडियन स्टाइल के चाय, कॉफ़ी जो आप दूध और चीनी के साथ लेते हैं तो 50 से 70 कैलोरी होना आम बात है। और जब बार बार आप कप्स लेते जाते हैं, बार बार ज़्यादा मात्रा में चाय लेते जाते हैं, तो वज़न बढ़ना काफ़ी ऑब्वियस बात है। दिन भर में ये कैलोरीज कई बार काउंट भी नहीं हो पाती है। इसके अलावा आप कई बार सोडा पीते हैं, जो कि हर मौसम में अनहेल्दी है, ठंड के मौसम में और ज़्यादा अनहेल्दी है, क्योंकि आप कई बार ठंड के मौसम में पार्टीज़ वगैरह में जो लोग हार्ड ड्रिंक्स नहीं लेते वो सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं। कई बार ऐसा आपने पार्टीज़ वगैरह में देखा होगा कि लोग हार्ड ड्रिंक से बचने के लिए या उसको अनहेल्दी मान के सॉफ्ट ड्रिंक्स लेते हैं, पर वो और भी ज़्यादा अनहेल्दी है। हार्ड ड्रिंक्स तो ठीक है, बहुत सारे तरह के नुकसान करता है इसलिए अनहेल्दी है, पर सॉफ्ट ड्रिंक्स अगर हम हार्ट की बात करें, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल की बात करें तो सॉफ्ट ड्रिंक्स ज़्यादा अनहेल्दी है, क्योंकि वो आपका कोलेस्ट्रॉल वैल्यू उसको शुगर को बहुत ज़्यादा बढ़ाता है। इसमें शुगर कंटेंट के अलावा कुछ नहीं होता, सिर्फ शुगर ही होता है। तो ये बहुत ज़्यादा आपकी भूख बढ़ाता है, बहुत ज़्यादा कैलोरीज देता है और अनहेल्दी होता है। इससे अनहेल्दी ड्रिंक कुछ नहीं है। तो कोल्ड ड्रिंक्स पीना भी अनहेल्दी है। ठंड के मौसम में इसको स्पेशली कोरिलेट इसलिए करूँगा क्योंकि ठंड के मौसम में लोग पार्टी ज़्यादा करते हैं और फायर साइड पार्टीज और इस तरह की चीज़ें बहुत ज़्यादा होती है, कैंपिंग और इस तरह के इक्वेशन ज़्यादा होते हैं, खासकर उन देशों में जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है या देश के उन पार्ट्स में जहाँ ठंड ज़्यादा पड़ती है। लोग ये भी मान के चलते हैं कि बॉडी को गर्म रखने के लिए भी अल्कोहल अच्छा होता है, तो लोग ज़्यादा पीते हैं और इससे अपनी हेल्थ बिगड़ जाती है। इसके अलावा ठंड के मौसम में बॉडी को गर्म रखने के लिए लोग एनर्जी ड्रिंक्स पीते हैं। रेड बुल, बिग बुल, इस तरह के जो एनर्जी ड्रिंक्स इस तरह से मार्केट किए जाते हैं कि इनको पीने से आपकी बैटरी चार्ज हो जाएगी और आप बहुत एक्टिव हो जाओगे और सब काम कर पाओगे। आप इतना मान के चलिए कि एक्टिव भले आपको ग्लूकोज पानी पीने के बराबर ही है, वो आपको एक्टिविटी ज़रूर दे देगा थोड़ी बहुत या थोड़ी ताकत ज़रूर दे देगा, लेकिन इतना ज़्यादा उसमें कैफीन और शुगर तो ऑब्वियसली नुकसान करता ही है। ये सारे तत्व जब बॉडी में जाते हैं तो आपके शुगर वैल्यूज़ को बढ़ाते हैं, बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल के वैल्यूज ऑफ द चार्ट्स हो जाते हैं और इनसे ज़्यादा अनहेल्दी ड्रिंक्स कुछ नहीं है। ये चार्ज करने के बदले आपको लाइफ टाइम के लिए डिस्चार्ज ज़रूर कर देते हैं। इसके अलावा कई बार लोग फ्रूट जूसेस भी बहुत ज़्यादा पीते हैं। ठंड के मौसम में फ्रूट्स खाना हेल्दी है, लेकिन फ्रूट जूसेस
पीना अनहेल्दी है, क्योंकि फ्रूट जूस में फाइबर कंटेंट काफ़ी कम होता है। यदि आप फ्रेशली निकाला हुआ घर पर फ्रूट जूस लेते हो तो वो फिर भी थोड़ा हेल्दी है, कुछ विटामिन मिनरल्स मिलेंगे। लेकिन जब आप उसमें डाल देते हैं बहुत ज़्यादा चीनी या बहुत ज़्यादा मसाले या बहुत ज़्यादा नमक, और जब फाइबर्स हट जाते हैं या उसको छान देते हैं आप, तो वो फ़ायदा नहीं करता, वो चीनी पानी जैसा ही हो जाता है, फ़ायदा नहीं करता है, या करेगा भी तो बहुत मिनिमल फ़ायदा करेगा। अगर 500 कैलोरी देखिए वो थोड़ा विटामिन मिनरल दे भी देगा तो बहुत फ़ायदा नहीं करने वाला। तो इसलिए वो कैलोरी ड्रिंक बन जाते हैं ठंड के मौसम में जब आप उसको, खासकर अगर पैकेट जूस लेते हो, तो अगर आप बहुत ज़्यादा फ्रूट जूस कोई भी लेते हो तो वो अनहेल्दी ही माना जाएगा यदि उसको नमक या बहुत ज़्यादा चीनी डाल के पिया जाता है तो। और अगर पैकेट जूस लेते हैं तो वो आई थिंक उसमें प्रोसेस्ड मटेरियल्स के अलावा कुछ खास नहीं होता, हेल्थ के मामले में वो किसी तरह से आपको फ़ायदा नहीं करता है। इसके अलावा क्रीम बेस्ड ड्रिंक्स जो होते हैं, जैसे कि क्रीम बेस्ड कॉकटेल्स होते हैं या कॉफ़ीज़ वगैरह में बहुत ज़्यादा क्रीम होता है, इसमें बहुत ज़्यादा सैचुरेटेड फैट, शुगर और हाई कैलोरीज होते हैं। इनको ज़्यादा मात्रा में लेने से आपका वजन बढ़ेगा, कोलेस्ट्रॉल बढ़ेगा, कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम्स बढ़ेंगे। इनको आपको अवॉइड करना चाहिए। ठंड के मौसम में ये ज़्यादा लिए जाते हैं, बहुत ज़्यादा हाई क्रीम ड्रिंक्स लिए जाते हैं, कॉफ़ी के बहुत सारे डेरिवेटिव में बहुत क्रीम डलता है, ये अनहेल्दी है। और इसमें आप एक ड्रिंक में भी आप कई बार कैलकुलेट करोगे या उसमें लिखा भी होता है, कई बार उसमें 500 से 800 कैलोरी तक भी चली जाती है जब आप बहुत ज़्यादा उसमें क्रीम या बहुत ज़्यादा शुगर या स्वीट डाल के लेते हैं तो ये अपने आप में काफ़ी अनहेल्दी ऑप्शन है, इसको आप अवॉइड ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। इस तरह से बहुत ज़्यादा कमर्शियली बनाए हुए हॉट बेवरेजेस भी, हॉट कॉफ़ीज़ में भी बहुत ज़्यादा क्रीम डलता है। आप किसी भी एक्सप्रेसो कॉफ़ी के जॉइंट पे चले जाएँ, उसमें इतना ज़्यादा क्रीम डाल के उसको बनाया जाता है ताकि वो बहुत ज़्यादा टेस्टी लगे। ऑब्वियसली वो टेस्टी लगते हैं, लोग इसलिए पीते हैं, लेकिन वो टेस्ट के अलावा बुरा हेल्थ लेके आते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कॉन्सेंट्रेटेड मिल्क, शुगर और इस तरह का क्रीम लेके आते हैं जो कि फैट से भरा हुआ होता है, तो वो हेल्दी नहीं है। ब्लैक टी, ब्लैक कॉफ़ी फिर भी एक्सेप्टेबल है, वो उतना ज़्यादा नुकसानदायक नहीं, उसमें सिर्फ कैफीन से थोड़ा नुकसान होगा, बाकी ज़्यादा कुछ नहीं है, पर अदरवाइज़ ये उतने हेल्दी ड्रिंक्स नहीं है। कैफीन से भरे हुए कोई भी और ड्रिंक्स जो हैं जिसमें बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चाय कॉफ़ी भी इंक्लूडेड है, वो भी हेल्दी नहीं है, क्योंकि कैफीन अपने आप में भी उतना हेल्दी प्रोडक्ट नहीं है। ऑब्वियसली दूध वाले चाय से या दूध वाले कॉफ़ी से कम नुकसानदायक है ये, लेकिन अगर आप सिंपल चाय कॉफ़ी लेते हैं जिसमें कैफीन ज़्यादा है तो वो नुकसानदायक है। डीकैफिनेटेड ड्रिंक्स लेते हैं वो थोड़ा बेटर है, लेकिन आपको ये ध्यान रखने की ज़रूरत है कि हर्बल चाय कॉफ़ी के कंपैरिजन में सिंपल चाय कॉफ़ी जिसमें कैफीन बहुत ज़्यादा है और बहुत स्ट्रॉन्ग अगर आप पीते हैं तो वो अच्छा नहीं है, उसको अनहेल्दी बन जाता है वो, खासकर ज़्यादा मात्रा में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेते हैं तो और ज़्यादा नुकसान होता है। इसके अलावा कई बार जो फ्रूट स्मूदीज़ आती हैं जिसमें शुगर डाल के बनाया जाता है, वो भी काफ़ी अनहेल्दी होता है। लोगों को ऐसा लगता है कि क्योंकि फ्रूट का ड्रिंक है, उसमें दही है या दूध है, तो ये काफ़ी हेल्दी होगा, लेकिन प्रॉब्लम इसमें ये होता है कि वो सिर्फ दही और फ्रूट से नहीं बनता। बहुत ज़्यादा बार उसको टेस्ट को सप्रेस करने के लिए या टेस्ट को बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा उसमें शुगर डाला जाता है, तो वो शुगर उसको अनहेल्दी बना देता है। ज़्यादा मात्रा में इसको पीने से ये हाई कैलोरी ड्रिंक बन जाता है, तो इसमें वज़न बढ़ने का अंदेशा रहता है। और उसको बार-बार आप पीते हैं क्योंकि ठंड के मौसम में बहुत ज़्यादा फ्रूट्स अवेलेबल रहते हैं, तो आप अलग-अलग तरह के स्मूदी बना-बना के पीते हैं, तो दिन के एंड में आपकी 500-1000 एक्स्ट्रा कैलोरी तो हो ही जाती है। बार-बार पिएँगे तो 2-3 हज़ार कैलोरी हो जाती है। फिर आपको सीज़न जब खत्म होगा तो 4-5 किलो वज़न बढ़ जाता है और आपको पता भी नहीं चलता कि क्यों बढ़ गया। इसके अलावा बहुत विटामिन एनहांस्ड ड्रिंक्स और फ्लेवर्ड वाटर्स आते हैं। फ्लेवर्ड वाटर्स में कई बार बहुत ज़्यादा हेल्दी दिखाने के लिए उसमें विटामिन्स डाल दिए जाते हैं, मिनरल्स डाल दिए जाते हैं, फ्लेवर्स डाल दिए जाते हैं, पर ये फ्लेवर्स और ऊपर से जो तत्व डाले जाते हैं वो बोलने को ही हेल्दी होते हैं, अदरवाइज ये सारे फ्लेवर्स बहुत ज़्यादा वजन बढ़ाते हैं, इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ाते हैं और डेंटल प्रॉब्लम्स बढ़ाते हैं। खासकर जितने ज़्यादा वो मीठे होंगे उतना ज़्यादा नुकसान करेंगे। सिर्फ फ्लेवर है जो कि बिल्कुल ब्लैंड है, तो उसमें सिर्फ थोड़ा बहुत केमिकल है जो नुकसान करेगा, पर जहाँ वो मीठा हो जाता है, जो कि ज़्यादातर केस में होता है, तो वो हेल्दी नहीं है, वो अनहेल्दी है। इसके अलावा जो स्लैशेस आते हैं या फ्रोजन कॉकटेल्स आते हैं जो ठंड के मौसम में बर्फ़ के गोले या बर्फ़ के स्लश वगैरह बहुत ज़्यादा मिलते हैं, ये सिर्फ शुगर ही आपको देते हैं और आइस देते हैं, बिल्कुल भी हेल्दी नहीं है, बिल्कुल भी अनहेल्दी है। इसमें कई बार इसको हेल्दी दिखाने के लिए ऊपर से थोड़े फ्रूट्स डाल दिए जाते हैं या थोड़ा इसको अलग तरह से प्रेजेंट किया जाता है ताकि वो हेल्दी दिखे या आपको लेने में उतना बुरा ना लगे, पर अदरवाइज ये सारे ही सिर्फ शुगर वाटर ही होता है इसमें और कुछ ज़्यादा नहीं होता है। और अलग अलग तरह के सिरप जो कि सिर्फ कॉन्सेंट्रेटेड शुगर के या फ्रक्टोज के कॉन्सेंट्रेट रहते हैं, वो उसको अनहेल्दी बना देते हैं। और कई बार अगर अल्कोहल से बनाया जाए तो वो फिर से सोने पे सुहागा हो जाता है, क्योंकि वो
ऑलरेडी शुगर जा रहा है, साथ में अल्कोहल भी चला जाता है, तो डेडली कॉम्बिनेशन बन जाता है, जो कि आपको काफ़ी टाइम के बाद आपका वजन बढ़ाने में काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैं इस तरह के ड्रिंक्स रेगुलर बेस पे लेने वाले लोगों को कई बार एहसास नहीं होता कि इसमें कितनी ज़्यादा कैलोरी चली जाती है और वो कितना ज़्यादा अनहेल्दी हो जाता है, और पूरा सीज़न ख़त्म होने के बाद वो आपकी हेल्थ को कितना तरह से बिगाड़ सकता है। इसके अलावा कई क्रीमी लाटेज़ वगैरह आते हैं, वो डेयरी बेस्ड कई बार और ड्रिंक्स भी आते हैं जो फुल फैट मिल्क से बनाए जाते हैं। वेस्टर्न कंट्रीज़ में बहुत ज़्यादा अलग-अलग तरह के लाटे या कॉफ़ी के ड्रिंक्स बनाए जाते हैं, कॉफ़ी रिलेटेड या डीकैफिनेटेड ड्रिंक्स भी बनाए जाते हैं। ये सारे ही हाई क्रीम ड्रिंक्स होते हैं जिसमें बहुत ज़्यादा शुगर और बहुत ज़्यादा फैट होता है, तो ये अनहेल्दी है, इनको आप अवॉइड करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसी तरह कंडेंस्ड मिल्क के जो मीठे बेवरेजेस आते हैं, कई बार दूध को फ्लेवर करके बहुत ज़्यादा बेचा जाता है। बहुत ज़्यादा शॉप्स में आपको ये मिलता है, रेलवे स्टेशन पे, एयरपोर्ट पे, सब जगह पे इस तरह के फ्लेवर्ड मिल्क्स मिलते हैं, कंडेंस्ड मिल्क के पेय पदार्थ मिलते हैं। ये भी अपने आप में काफ़ी अनहेल्दी होता है, क्योंकि एक तो इसमें फैट होता है, उसमें शुगर होता है, तो दूध से थोड़ा बहुत विटामिन मिनरल प्रोटीन अगर मिलता भी है तो भी उसको कहीं ज़्यादा उसमें आपको कैलोरीज मिल जाएंगी, कहीं ज़्यादा फैट मिल जाएगा, उसको काफ़ी अनहेल्दी बना देगा। तो ये सारे ड्रिंक्स को आपको ठंड के मौसम में अवॉइड करना चाहिए। इसके अलावा लास्ट जो ड्रिंक आपको अवॉइड करना चाहिए वो है हॉट चॉकलेट। शुगर डाल के जब आप हॉट चॉकलेट ड्रिंक पीते हैं, सिर्फ डार्क चॉकलेट अगर विदाउट शुगर ले रहे हैं तो वो चलेगा, पर हॉट चॉकलेट ड्रिंक्स में अगर बहुत ज़्यादा शुगर डाल रहे हैं तो वो अनहेल्दी हो जाता है, और ये काफ़ी आपके वजन बढ़ाने में काम करता है। मिल्क चॉकलेट्स और इस तरह के चॉकलेट जो कोको कंटेंट जिसमें कम होता है, वो आपका वज़न काफ़ी बढ़ाता है। उनको आप बार बार पीते हैं क्योंकि मीठे होते हैं, तो आपकी भूख बार बार बढ़ाते हैं, और ये सारे ही मीठे ड्रिंक्स जो है बार बार ज़्यादा मात्रा में पिए जाते हैं। आप कभी ये पीते हो, कभी वो पीते हो, और सब तरह के कॉम्बिनेशन जब आप लेते हो तो कई अनकाउंटेड कैलोरीज बॉडी में चली जाती है। ये सारे ड्रिंक का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि इसमें से कोई भी आपकी भूख नहीं मिटाता है। इनको पीने के बाद आप वापस पूरा खाना भी खा लेते हो, जो कि एडिशनल कैलोरीज आपको दे के जाता है और आपका वजन को बढ़ाता है और आपके लिए बहुत ज़्यादा अनहेल्दी गिफ्ट्स लेके आता है। तो आज का टॉपिक में हमने बात करी कौन कौन से अनहेल्दी ड्रिंक्स हैं जिनको आपको विंटर के महीनों में अवॉइड करना चाहिए, गिवन द फैक्ट कि विंटर में बहुत ज़्यादा बीपी, शुगर, कोलेस्ट्रॉल और हार्ट अटैक के प्रॉब्लम्स होते हैं। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें और रेगुलरली हमारे चैनल को वीडियोज़ को देखें, लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और उस पर कमेंट करें, और ऑब्वियसली पहली बार आए लोगों को हम वेलकम भी करेंगे। जो लोग हमारे रेगुलर व्यूअर्स हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि हमारे वीडियोज़ को लाइक करें, कमेंट करें और उनको फ्रेंड्स और रिलेटिव्स के साथ शेयर करें।